रामनगर गांव में शालिनी अपने बेटे राकेश और बहू नीता के साथ रहती थी। उसके बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। बहू बहू बहुत ही समझदार और एक सुलझी हुई लड़की थी, जो बहुत ही जल्द अपनी सासू माँ का दिल जीत लेती है और पूरे घर को अच्छे से संभाल लेती है। नीता सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम कर लेती थी और फिर राकेश के जाने के बाद अपनी सासू माँ के साथ बैठकर खूब बातें किया करती थी। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक दिन उसकी ननद सीमा उसके घर रहने को आती है। नीता बहुत खुश होती है कि उसकी शादी के बाद उसकी ननद सीमा पहली बार रहने के लिए आई है, लेकिन सासू माँ सोच में पड़ जाती है। दरअसल सीमा की एक बुरी आदत थी। जब भी वो अपने पीहर आती तो वहां महीनों रुक जाती और कोई भी काम नहीं करती। तो बस वो यही सोच रही थी कि नीता को सीमा की आदत के बारे में नहीं पता। वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। ऐसे ही समय बीतता है। सीमा को पीहर में रुके हुए पूरे 3 महीने हो जाते हैं। सीमा घर के किसी भी काम में अपनी भाभी की मदद नहीं करती थी और हर दिन खाने की एक नई फरमाइश कर देती थी। अब नीता भी सीमा से परेशान हो गई थी। फिर ऐसे ही एक दिन वो अपनी सासू माँ के कमरे में जाती है और उनसे बोलती है कि आप ऐसे यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं। तो वो बोलती हैं कि बेटा, जो कुछ भी सीमा कर रही है मुझे सब दिख रहा है। तुम्हें सारा दिन काम में लगाए रखती है और खुद तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करती। तो नीता अपनी सासू माँ से पूछती है कि माँ जी, दीदी कब जाएंगी। तो इस पर सासू माँ कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता। सीमा हमेशा ऐसे ही करती है। जब भी पीहर आती है तो लंबे समय के लिए रुक जाती है। वहाँ दामाद जी को भी रोटी पानी की बहुत दिक्कत होती है। उन्हें भी सीमा की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन सीमा किसी की सुने तो है ना। फिर रात को जब नीता अपने पति राकेश से सारी बात करती है तो राकेश भी यही कहता है, क्या करूं, मेरी तो बहन है, मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। अब नीता समझ जाती है, जो कुछ भी करना है उसे अकेले ही करना है। फिर अगले दिन सुबह जब सीमा सोकर उठती है तो देखती है कि आज आज तो भाभी ने कोई भी काम नहीं किया, खाना भी नहीं बनाया। तो वो अपनी भाभी के पास जाती है और पूछती है, भाभी आज आपने खाना भी नहीं बनाया और कोई काम भी नहीं किया। तो नीता कहती है, दीदी आज तो घर के काम आपको ही करने होंगे और खाना भी आपको ही बनाना होगा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे सिर में बहुत ही दर्द है। ये सुनकर सीमा को जैसे कोई झटका लग गया हो कि उसे ही आज सारे घर का काम करना होगा। सबसे पहले वो किचन में जाती है और खाना बनाती है और फिर ऐसे ही अगले दिन भी नीता उससे बहाना कर देती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज भी वो ही खाना बनाए। कामचोर सीमा अब किचन में खाना बना रही है और नीता और उसकी सासू माँ कमरे में बैठकर गप्पे मार रहे होते हैं। फिर नीता अपनी सासू माँ से कहती हैं कि वो सीमा से कहें कि कल मोहल्ले की औरतें खाने पर आ रही हैं और वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, तो उनके लिए खाना वो ही बनाए। और जब ये बात सासू माँ सीमा से कहती हैं तो सीमा की चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है कि 10-12 औरतों का खाना वो अकेले बनाएगी। और वो सोचती है, इससे पहले कि उसे 10-12 औरतों का खाना बनाना पड़े, वो यहाँ से खिसक लेती है और शाम को ही अपना बैग तैयार करके कहने लगती है, माँ मैं जा रही हूँ, मेरे ससुराल से फोन आ गया है, मुझे घर बुलाया है, तो आप लोग मैनेज कर लेना, वो नहीं रुक सकती। इतना कहकर सीमा वहां से चली जाती है और फिर से नीता और उसकी सासू माँ हंसी खुशी से रहने लगती हैं।